आप सभी को टीम आईएएस की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आने वाली परीक्षाओं की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी, स्पेशली 70th बीपीएससी एग्जाम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 68 बीपीएससी का मार्कशीट आ गया है और इसमें जो एसए के मार्क्स आए हैं मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर एज रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन। आप देखेंगे कि एसए के जो मार्क्स आए हैं, तो जो एजम्पशन था कि एसए के मार्क्स वुड बी लेस, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसे में ऑन एन एवरेज आप देखिए कि 160s के जोन में बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, 170s के जोन में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे और इवन 180s के जोन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सो दैट शोज that the marking pattern of 68 BPSC ऐसे पेपर हैज बीन क्वाइट लिबरल। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो है 69th बीपीएससी मेंस एग्जाम और इसमें जो ऐसे पेपर है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। उससे पहले कि इस वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर टीम आईएएस अच्छा लगता है, तो कृपया हमारे चैनल को डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि आने वाले एग्जाम में उन्हें भी लाभ हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि ऐसे का जो मार्किंग का पैटर्न है दैट शोज दैट बीपीएससी हैज बीन क्वाइट लिबरल इन अवार्डिंग द मार्क्स इन द ऐसे पेपर, एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे ऐसे के टॉपिक्स थे जो कि आप कह सकते हैं कि फिलॉसफी बैकग्राउंड से थे। तो यह एक ऐसा बैकग्राउंड था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स वुड बी अनकंफर्टेबल, एंड डिस्पाइट दिस फैक्ट आप देखेंगे कि जो ऐसे का क्वेश्चन था बहुत आप कह सकते हैं कि इट वाज टफ, और उसके बावजूद अगर 160s 170s और 180s में मार्क्स जा रहा है, सो दैट सेज कि 69 बीपीएससी मेंस का ऐसे का पेपर अगर आप देखिए तो कंपेयर टू 68 आई वुड से दैट फेयरली अप्रोचेबल एंड कंफर्टेबल, एंड देयरफॉर इसका जो मार्किंग पैटर्न होगा 69th मेंस ऐसे का पेपर, आई थिंक दैट वुड बी फार बेटर कंपेयर टू 68th। एक एजम्पशन जो होता है अगर हम लोग बात करें कि ऐसे का पेपर का क्या इसका नेचर था और जो लेवल ऑफ द क्वेश्चन इफ यू टॉक अबाउट, तो इसमें देखिए कि सेक्शन ए में एक क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। तो यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो उतना इजी नहीं होगा अगर आपके पास एडिक्वेट कंटेंट होंगे 700 से 800 वर्ड्स में लिखने में, खास करके जो यह जो टेल वर्ड्स कहिए कि मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। नाउ दिस इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम कंडीशन, जहां आपके पास सिर्फ 1 घंटा होगा और यह जो एक टॉपिक कोई आपको लेकर उसका स्ट्रक्चर बना के आंसर करना है। बट इफ यू सी सेक्शन 1 में क्वेश्चन 2 जो है दैट इज इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन, यह बहुत ही जनरलाइज्ड टॉपिक है और इस पर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। लाइकवाइज आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन 3 है दैट इज ब्लैक इकोनॉमी इज द मेन कॉज ऑफ क्राइम एंड करप्शन, इस पर भी एडिक्वेट कंटेंट है और आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सिमिलरली यू फाइंड क्वेश्चन 4 जो है दैट इज मॉडर्न कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हैज रिवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस अबाउट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यह भी एक ऐसा एरिया है जिसको आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 1 एक ऐसा एरिया है जिसमें कि आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत ही जनरलाइज्ड है, इसमें आपको फैक्ट्स की कमी नहीं हुई होगी, इसमें आपको डेटा की कमी भी नहीं हुई होगी, और चूंकि इन दोनों की कमी नहीं हुई होगी देयरफॉर एनालिसिस की भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कोप बनता है। उसी तरह से अगर आप सेक्शन 2 देखिए तो यहाँ पे भी आपके पास 2-3 ऐसे टॉपिक हैं दैट इज वर्थ अटेम्प्टिंग एंड वेयर देयर इज ह्यूज स्कोप फॉर स्कोरिंग रिमार्केबल मार्क्स, जैसे कि करंट स्टेटस ऑफ विमेन इंपावरमेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल इंपावरमेंट, इसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छे कंटेंट भी होंगे, यह हाई स्कोरिंग एरिया है। लेकिन जो क्वेश्चन 6 है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे टॉपिक में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, जो कि अगर मान लीजिए आप योगा को ट्रैक करते हैं तभी ऐसे टॉपिक को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 700 एंड 800 मार्क्स। लेकिन आप देखिए कि क्वेश्चन 7 में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यह एक ऐसा एरिया है जिसमें आप बहुत अच्छे ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल टू स्कोर इनक्रेडिबल मार्क्स। लाइकवाइज आप देखिए क्वेश्चन 8 में इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्रिवेंशन मेजर्स जो है, यह आपका साइंस टेक्नोलॉजी ज्योग्राफी और इकोनॉमी इन तीनों का ओवरलैप होता है इस टॉपिक में, और इसको भी कोई भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो मेंस लिख रहा है इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है। सो यू कैन सी सेक्शन बी इज ऑल्सो स्कोरिंग एरिया।
अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, तो दिस ऑल्सो कंपेयर टू 68 पीपीएससी मेंस ऐसे सेक्शन, दिस सीम्स टू बी फार मोर अप्रोचेबल। इसमें कि आप देखिए क्वेश्चन 9 जो है, बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली भाषा समाज हो सकेला का, दिस इज नॉट दैट टफ। ऑफकोर्स इट्स नॉट ईजी। अगर आपको इसका मीनिंग अगर एग्जाम कंडीशन एग्जाम हॉल में अगर अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उतना ईजी नहीं होगा जितना सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपके पास ऑप्शंस थे। सिमिलरली यू फाइंड क्वेश्चन 10, हुयक कुकुर ने घर के न घाट के, ये दिस essay is also worth attempting, not that difficult, I won't say easy as well. In question 11 you find आगू नाथ ने पाछू पघा बिना छान के कुदे गधा, worth attempting although it's tough not easy. And lastly you can say अनेर धुनेर के राम रखवार, this also is worth attempting although not easy. So अगर हम बात करें कि ऐसे का जो ऑप्टिमम जो मार्क्स बनता है, तो अगर आप देखिए हम 3 सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो मार्किंग पैटर्न जो 68 बीपीएससी में ऐसे का दिख रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि दिस कुड बी वेल 60 प्लस, इट कुड बी 70, इसका भी 60 प्लस आप ले लो, और जो थर्ड सेक्शन है उसका आप अबाउट ले सकते हैं 50 प्लस, तो 170। और यह जो है मुझे लगता है यह एस्टिमेट जो है मार्क्स का ऐसे का, दिस इज हाईली कंजर्वेटिव। यह हाईली पॉसिबल है कि इस बार जो 69th के ऐसे के टॉपिक्स हैं, दिस कुड सेटल समवेयर अराउंड 170 टू 190 मार्क्स, एंड इट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग अगर इस बार ऐसे में आपको 200 मार्क्स भी मिल जाए। वाई आई एम सेइंग इट, बिकॉज स्टेट पीसीएस में अगर आप ऐसे की बात करिए तो बिहार का बीपीएससी का जो ऐसे का सेक्शन है, दैट इज समवर जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो ऐसे का पेपर होता है, और जो ऐसे का पेपर होता है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, वह 150 मार्क्स का होता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 120 प्लस मार्क्स लाते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज 80% मार्क्स भी स्कोर किया जाता है इन उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस ऐसे पेपर। सो जहां तक बात है इन बीपीएससी 69th, तो 80% दैट वुड बी फार एक्साजरेटेड एज ऑफ नाउ, लेकिन मुझे लगता है कि 200 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट ने एसेस लिखे होंगे और टॉपिक्स भी ऐसे हैं जो फार मोर कंफर्टेबल और अप्रोचेबल है। सो देयरफॉर आई थिंक 200 मार्क्स इज वर्थ अचीवेबल इन द एसे सेक्शन ऑफ द 69th बीपीएससी मेंस एग्जाम। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर टीम आईएएस अच्छा लगता है, तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को डू सब्सक्राइब, डू प्रेस द बेल आइकन। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।